आज के स्टूडियो लेक्चर में बात करेंगे फार्मेसी में चलने वाला सबसे पॉपुलर डिप्लोमा कोर्स डी फार्मा के बारे में। जी हाँ, डी फार्मा कंप्लीट करने के बाद क्या क्या स्कोप रह सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी। दिस इज इमाज। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्कोप ऑफ डी फार्मा, क्योंकि आप जानते हैं फार्मेसी में चलने वाला डिप्लोमा इन फार्मेसी एक ऐसा फेमस कोर्स है। पर्सन जो होता है वो ये डी फार्मा कोर्स करके यानी कि 2 साल का ये कोर्स करने के बाद उसके पास सेल्स ऑफ मेडिसिन का लाइसेंस जो है वो मिल जाता है। उसके साथ वो अपना बिजनेस भी कर सकता है और किसी प्राइवेट मार्केटिंग कंपनी में जॉब भी कर सकता है। इसी के साथ और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हो सकती है पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी इतना सबसे ज्यादा फेमस क्यों है, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो डी फार्मा है। जी हाँ, अंडर एक्ट 1948 फार्मेसी, अगर आपको फार्मासिस्ट बनना है तो फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी डी फार्मा होनी चाहिए। देखिए, 2 ईयर का ये डिप्लोमा कोर्स है। ये डिप्लोमा कोर्स करने के बाद 3 मंथ की आपकी जो है हॉस्पिटल की ट्रेनिंग रहती है और उसके बाद में जो है आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद में आपकी जो स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग है उसके थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ना पड़ता है, फिर आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाएंगे। अब फार्मासिस्ट बनने के बाद सर कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, क्योंकि काफी सारे लोग सोचते हैं कि डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी आपने किया है, इसका मतलब आप फ्यूचर में दवाइयों की दुकान यानी कि मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, जबकि इसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। क्या क्या अपॉर्चुनिटी रह सकती है? सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। जैसे कि मैंने आपको बताया, फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी डी फार्मा है। जी हाँ, डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो जितने भी गवर्नमेंट में फार्मासिस्ट की पोस्ट आती है उसके लिए आइदर बी फार्मा और डी फार्मा दोनों ही कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है। जी हाँ, जैसे कि गवर्नमेंट में आपके किसी भी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की पोस्ट आती है, देन डी फार्मा कैंडिडेट आर एलिजिबल। इसके साथ साथ और भी क्या टर्म्स कंडीशन रह सकती है इसके बारे में भी फाइनली मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, रेलवे में, जैसे कि आप जानते हैं रेलवे में भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है। रेलवे के जो हॉस्पिटल होते हैं वहां पे जैसे एमबीबीएस नर्सिंग और फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, वहां पे भी डी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल है और यही इस कोर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है। जी हाँ, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बीएसएफ एंड सीआरपीएफ, यानी कि जितने भी आपकी पैरामेडिकल जो फोर्सेस है वहां पे भी फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए डी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल है और डी फार्मा कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूं इसरो फार्मासिस्ट, मतलब आप मोटे तौर पे एक समझ सकते हैं जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट है जिनका हॉस्पिटल चलता है सेपरेटली, उन सब में डी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल है, क्योंकि फार्मासिस्ट की मिनिमम क्वालिफिकेशन डी फार्मा है। एनसीएल क्या है? नॉर्थर्न कॉयल इंडिया, यहां पे भी वैकेंसी आती है, डी फार्मा एलिजिबल है। मतलब मोटे तौर पे अगर आप देखें गवर्नमेंट जॉब में भी जितने भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है लगभग डी फार्मा एलिजिबल होते हैं। बट यहां पे आप देखेंगे काफी बार जैसे कि कुछ एक वैकेंसी जो है वो फ्रेशर के लिए एलिजिबल होते हैं, ऐसे भी वैकेंसी आती है जिसमें कि डी फार्मा विद एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, जहां से जैसे कि एम्स में जो वैकेंसी आती है ना फार्मासिस्ट की, वहां पे बी फार्म कैंडिडेट एलिजिबल ज्यादा है कंपेयर टू डी फार्मा, क्योंकि वहां पे ओनली फॉर डी फार्मा करके आप फार्मासिस्ट नहीं लग सकते, आपको मिनिमम 3 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस भी लगता है। इसलिए ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल की मैं बात करूं गवर्नमेंट जॉब की, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस बन सकता है। चलिए, तो जो भी स्टूडेंट डी फार्मा करके फ्यूचर में फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं उनको सबसे पहले कहीं से भी एक्सपीरियंस लेना शुरू करना है। मतलब कहीं से कि मेरा मतलब ये है कि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, वो एक बार एक्सपीरियंस लेना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट, कोई भी रेप्यूटेड हॉस्पिटल जिसमें मिनिमम 200 बेड लगे हुए हैं वहां पे एक्सपीरियंस लेना शुरू कर दिए। ये एक्सपीरियंस आपके काउंट होंगे, ठीक है, आगे फ्यूचर में कोई परमानेंट जॉब आ जाती है। चलिए, नेक्स्ट बिजनेस, जैसे कि आप जानते हैं काफी सारे स्टूडेंट यही सोच के करते हैं कि कुछ ना कुछ मैं मेडिकल शॉप खोल सकता हूं। आप होलसेल बिजनेस कर सकते हैं, मतलब कि दवाइयों का होलसेल बिजनेस कर सकते हैं। आप रिटेल शॉप डाल सकते हैं और रिटेल शॉप डालते समय देखिए काफी सारे फैक्टर है कि आपकी लोकेशन बढ़िया रहनी चाहिए, आपका पेशेंट के साथ काउंसलिंग अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि इस कंपटीशन में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है रिटेल शॉप में। आफ्टर कोविड तो बहुत ही ज्यादा हो गया है। आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। ओवरऑल आप बताएं कि आप बिजनेस भी कर सकते हैं डी फार्मा करने के बाद। एक स्मॉल छोटा सा इन्वेस्टमेंट के बाद आप अपनी मेडिकल स्टोर रन करवा सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे पॉइंट आता है, देखिए काफी सारे ऐसे डी फार्मा कैंडिडेट होते हैं, पढ़ने के बाद सोचते हैं कि सर मुझे तो फार्मेसी में इंटरेस्ट है, मुझे तो फार्मेसी में और पढ़ना है और मुझे इसी फार्मेसी में ग्रेजुएशन करनी है, क्योंकि ग्रेजुएशन तो आपको अल्टीमेटली करनी है, चाहे आप बीएससी करेगा या कोई अदर ग्रेजुएशन करते हैं।
तो मेरे हिसाब से तो स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं फार्मेसी में जिनको इंटरेस्ट है तो उनको फर्दर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए, और वो स्टूडेंट जो है डायरेक्टली बी फार्मा में एलिजिबल है, मतलब कि आपके डी फार्मा के 2 साल और 3 साल और बी फार्म के ओवरऑल आपकी 5 साल के बाद बी फार्मा कंप्लीट हो जाती है अगर आप डी फार्म करके बी फार्म में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइवेट जॉब में। तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी सेल्स और मार्केटिंग की जॉब भी कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां में फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एमआरसिप आपने देखा होगा, उसमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है डी फार्मा करके जा सकते हैं और एक अच्छी सैलरी पे काम कर सकते हैं। ये काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है वो रहती है डी फार्मा कोर्स करने के बाद। देखिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी हो सकती है डी फार्मा कंप्लीट करने के बाद। अब अगर आप सही डायरेक्शन में सही जगह से डी फार्मा कंप्लीट करते हैं और रिसेंटली जो आप सुन पा रहे हैं एग्जिट एग्जाम के बारे में, तो जी हाँ, डिप्लोमा करने के बाद अभी 2022 में जो एडमिशन ले रहे हैं उनको तो एग्जिट एग्जाम देना ही है। मतलब जितना जो कोर्स ज़्यादा पॉपुलर होता है तो उसमें कुछ और भी ड्रॉबैक भी होते हैं। उन ड्रॉबैक को कम करने के लिए, दूर करने के लिए अभी पीसीआई ने, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने एग्जिट एग्जाम का भी कुछ रेगुलेशन जो है वो लाना शुरू कर दिया है। तो 2022 में जो एडमिशन ले रहे हैं एटलीस्ट उनका तो होगा ही होगा। तो एग्जिट एग्जाम मतलब कि आपको डी फार्मा कंप्लीट करने के बाद जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपको एग्जिट एग्जाम देना है, उसमें पास होंगे तभी जब आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। चलिए, तो कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे इन्फॉर्मेटिव फार्मास्यूटिकल अपडेट, न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।